सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को लंग लकार उत्तम पुरुष पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ चतुर्थ लेसन 4 है, यानी लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल। ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष तो मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके पिछले वाले लेसन में, पाठ में। आज उत्तम पुरुष पढ़ना है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है तो वह उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जब अपने बारे में बात करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में कर्ता क्या क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। उत्तम पुरुष का ये सब कर्ता है। अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। और लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु का प्रत्यय इस प्रकार लगाते हैं। जैसे उत्तम लंग लकार में तो ऐसे ही पहले कोई भी धातु का आगे में अ लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं अ, उसके बाद फिर धातु लगाने के बाद फिर प्रत्यय लगाते हैं। तो उत्तम पुरुष लंग लकार का प्रत्यय क्या होता है? एक वचन में अम, द्विवचन में आओ, बहुवचन में आम। आम, इस तरह अम, आ नहीं, अम एक वचन में होगा अम, और द्विवचन में होगा आओ, और बहुवचन में आम। तो इसका आगे में अ उपसर्ग लगता है। जैसे पट धातु, उसका आगे अ उपसर्ग लगाए तो अपट हुआ, और उत्तम पुरुष का एक वचन अम लगता है, इसीलिए क्या हो गया? अपठम। तो मैंने पढ़ा, अहम अपठम। और आवाम अपठाओ, यानी हम दोनों ने पढ़ा। हम दोनों का संस्कृत आवाम, और द्विवचन है, उत्तम पुरुष है, इसलिए इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? आओ लगेगा। इसलिए पट धातु में आगे उपसर्ग अ लग गया और आओ हो गया, तो अपठाओ। इसका मतलब हुआ हम दोनों ने पढ़ा। और बहुवचन में आम, आगे उपसर्ग अ लगेगा, फिर धातु, फिर आम बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? अपठाम। वयम अपठाम, यानी हम सबने पढ़ा। तो ये प्रत्यय याद करके जोड़कर अनुवाद बनाया जाता है लंग लकार में। जैसे नीचे कुछ उदाहरण आपका दिया हुआ है पुस्तक में, देखिए उत्तम पुरुष का ही दिया हुआ है लंग लकार में। अहम विद्यालयम आगच्छाम, मैं विद्यालय गई, या गया भी होगा, लेकिन यह चित्र में स्त्रीलिंग है इसीलिए गई, गए थे या गई। आवाम विद्यालयम आगच्छाओ, हम दोनों विद्यालय गए। वयम विद्यालयम आगच्छाम, हम सब विद्यालय गए। अहम वृक्षम आरोपयाम, मैं वृक्ष रोपे, हम या मैं वृक्ष को रोपे, पेड़ को रोपे। आवाम वृक्षो आरोपायाम, हम दोनों वृक्षों को रोपे। वयम वृक्षान आरोपायाम, हम सब वृक्ष को यानी पेड़ को रोपे। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए, अहम एक आदर्श बालका अस्मि, मैं एक आदर्श बालक हूँ। अहम मतलब मैं, एक मतलब एक, आदर्श मतलब आदर्श, बालका मतलब बालक, अस्मि मतलब हूँ, मैं एक आदर्श बालक हूँ। ये उत्तम पुरुष का कौन सा उत्तम पुरुष है? लंग लकार का वाक्य है। अहम सदैव समये, मैं हमेशा समय पर। अपठम समय च क्रीडम, और समय पर खेले। क्या है? मैं हमेशा समय पर पढ़ते थे, और यह पढ़े और समय पर खेले। अहम कदापि असत्यम न अवदत्, मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। अहम मातु पितु गुरु च आज्ञाम अपलायम, मैं माता पिता और गुरुजनों का आज्ञा का पालन किए। अहम कदापि कस्यापि वस्तुनि न अचोरयम, मैं कभी भी किसी का वस्तु को नहीं चुराया।
मम मित्रम मेरा मित्र यानी दोस्त, अहम च हया और मैं, हया मतलब बीता हुआ कल, भूतकाल में है कल, मैं और मेरे मित्र कल दिल्ली दर्शनाय, दिल्ली दर्शन के लिए यानी दिल्ली देखने के लिए आगच्छाओ गए, दिल्ली को देखने के लिए गए। सर्वप्रथम सबसे पहले आवाम हम दोनों भारतद्वम, भारतद्वम मतलब इंडिया गेट, आगच्छाओ गए, सबसे पहले हम लोग दिल्ली देखने के लिए गए तो क्या गए, कहाँ गए, तो इंडिया गेट गए। तत्र वहाँ, आवाम मतलब हम दोनों, वहाँ हम दोनों, वीरभ्य सैनिकभ्य वीर सैनिकों को श्रद्धांजलिम अयच्छाम, हम लोग वीर को क्या किए, श्रद्धांजलि दिए, अगच्छन मतलब दिए। तत्पश्चात उसके बाद जंतुशालाम आगच्छा, उसके बाद चिड़ियाघर, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर गए, आगच्छा मतलब गए। जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खागान च अपश्य, चिड़ियाघर में हम दोनों अनेक जंतु और चिड़िया को देखे, खागान मतलब चिड़िया, च मतलब और, अपश्य मतलब देखे। आवाम आनंदम अनुभवम, हम दोनों आनंद का अनुभव किए। श्याम काले आवाम गृहम प्रत्यागच्छावा, शाम के समय हम दोनों घर आपस लौट आए, आपस लौट आए, प्रत्यागच्छावा आपस लौट आए। सब है लंग लकार का ही सेंटेंस है यानी भूतकाल का, और उत्तम पुरुष है और तीनों वचन में दिया हुआ है। गत वर्षे वयम, पिछले वर्ष हम लोग, परिवारेण सह परिवार के साथ, भ्रमणाय पर्वत स्थलियम अगच्छम, पिछले साल हम सब परिवार के साथ घूमने के लिए पर्वत स्थान गए। तत्र वहाँ, सुरम्य दृश्य सुंदर दृश्य को दृष्टवा देखकर, वयम हम लोग, मंद मुग्धा अस्म मंद मुग्ध हो गए, मन को मोहित कर दिया। वयम एकस्याम हम लोग एक धर्मशालायाम अतिष्ठम, हम लोग एक धर्मशाला में रुके या ठहरे। एक दिन एकस्मिन मतलब एक बार, एकस्मिन मतलब एक बार, एकस्मिन जलपान गृहे, जलपान गृह किसको कहते हैं, रेस्टोरेंट, जलपानम अकुर्वन्, हम एक बार हम लोग क्या किए, रेस्टोरेंट में नाश्ता, जलपानम मतलब नाश्ता किए, अकुर्मा मतलब किए। वयम प्रसन्ना अभवम गीतानि च आगायम, हम लोग प्रसन्न होकर और गीत गाते हुए आ गए, गीत गाए, च गायम मतलब गीत गाए। तो इसमें क्या हुआ कि सब हमारा सेंटेंस जो था उत्तम पुरुष लंग लकार में था यानी भूतकाल में। तो भूतकाल का उत्तम पुरुष का जो धातु में प्रत्यय लगाते हैं वो आपको याद करके लगाना है। एक वचन से द्विवचन में कैसे परिवर्तन करते हैं, द्विवचन से बहुवचन में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, ये दिया हुआ।